ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो प्रीवियस सेशन में हमने अपने क्या करा था, इस तरीके से टैगिंग क्रिएट कर ली थी स्पेस के लिए, और उसकी यहाँ पे डिटेल नोट कर ली थी कि कितना एरिया है हमारा, कितने स्क्वायर फीट हमें ल्यूमेन की पर रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से टोटल ल्यूमेन कितना आ रहा है हमारा, और उसको हमने बाद में कन्वर्ट कर लिया था वॉटेज में, क्योंकि जब हम लाइट लेके आते हैं तो वो हम वॉट में खरीद के लेके आते हैं, है ना। अब यहाँ से हमें क्या करना होगा, अपने लाइट्स प्लेसमेंट स्टार्ट करनी होगी। पहले लाइट प्लेसमेंट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद उनकी स्विच बोर्ड से एनोटेशन देखेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ देना है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। अब सबसे पहले हमारा यहाँ पे आप देखोगे तो स्पेस है, हमारा रिसेप्शन एरिया है। रिसेप्शन एरिया का हमारा टोटल वॉटेज आ रहा है 60 वॉट ऑफ लाइट की हमें ज़रूरत है। यहाँ पे दिख रहा है आप सभी को? यस सर। ठीक। अब 60 वॉट ऑफ लाइट की जो हमें ज़रूरत है, 60 वॉट ये कैसे दिया जाए भाई? 60 वॉट की हम चाहें तो एक सिंगल लाइट भी दे सकते हैं, एक काम ये भी किया जा सकता है, या फिर क्या किया जाए, मल्टीपल लाइट्स दे दी जाए और उनकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, है ना। दो ही तो चीज़ें कर सकते हैं हम, ऐसा है या नहीं? या तो 60 वॉट की एक सिंगल लाइट देते हैं रिसेप्शन में, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं 20 वॉट की 3 लाइट दे दें, तब भी हमारा 60 वॉट पूरा हो जाएगा। क्या चीज़ देना ज़्यादा बेटर रहेगी आपके हिसाब से? 20 वॉट की 3 लाइट दें, ठीक है। 60 वॉट की 3 लाइट देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी? वो 11 ल्यूमेन हो जाएगा। 60 वॉट की एक देंगे तो हाँ लाइट इक्विवेलेंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। हाँ, मतलब लाइट जहाँ पे लगाएंगे वहाँ तो रोशनी में ज़्यादा मिलेगी, पर जो और एरिया है वहाँ पे हमें लाइट प्रॉपर नहीं मिलेगी, है ना। तो इस टाइप की लाइटिंग का जहाँ पे ज़्यादा वॉट सेंटर में दें, इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम? हॉल वगैरह के लिए। जैसे एक बड़ा सा हॉल है हमारे पास, या जैसे वेटिंग एरिया होता है हमारा, या इमरजेंसी रूम होते हैं हमारे हॉस्पिटल में, ठीक है, ऑडिटोरियम्स होते हैं, तो वहाँ पे हम जनरली इसी कंसेप्ट को लेके चलते हैं कि सेंटर ऑफ द हॉल में बड़ी लाइट्स दे दी जाए। इससे फ़ायदा क्या होता है हमें? पहली चीज़, वायर हमारी कम लगती है, दूसरी चीज़ नंबर ऑफ स्विचेस भी हमारे कम लगते हैं, तो हमारा रजिस्ट्री लोड कम मिलता है हमें देखने को, है ना। सो अब यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है वो छोटा सा स्पेस है। अगर हमने ऐसा किया, एक बड़ी लाइट दी ज़्यादा वोल्टेज की, तो साइड के कॉर्नर जो होंगे वहाँ पे अंधेरा रहेगा। जैसे अगर मैं लाइट यहाँ लगाता हूँ तो इधर वाले कॉर्नर में अंधेरा रहेगा, है ना। सो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स ऑफ लाइट का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमारे 60 वॉट है, 60 वॉट मतलब हम 20-20 वॉट के 3 लाइट के बल्ब देंगे। तो अब हम अपना वर्किंग करने जा रहे हैं। वर्किंग करने के लिए सबसे पहला काम, लेयर कमांड में गए, यहाँ से एक न्यू लेयर ली, नाम दिया MEP डैश लाइटिंग, क्योंकि लाइट्स अरेंज कर रहे हैं, और लाइट्स के हमने डैश के अंदर फिक्चर्स बताया कि फिक्चर्स कहाँ कहाँ आएंगे। इनका कलर आपकी चॉइस है, हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया रेड कलर, इसको ओके किया, डबल क्लिक करके इसको एक्टिव किया, एक्टिव करने के बाद यहाँ से इसको कट कर दिया। कट करने के बाद अब लाइट हमें कहाँ अरेंज करनी है उस पर चलते हैं हम। यहाँ पे हमें 3 लाइट देनी है, तो 3 लाइट देने के लिए अगर मैं सिमेट्री देखूंगा, तो सिमेट्री के लिए मैंने क्या किया, एक लाइन कमांड ली, एल एंटर किया, इसके डायगोनल को अटैच किया। डायगोनल का मिडिल पॉइंट यहाँ कहीं दिखा रहा है, ठीक है। सिमेट्री में ये एक प्रॉपर सिमेट्रिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ डेप्थ ज़्यादा है और यहाँ की डेप्थ कम है। अगर आप देखें तो ये आपकी कुल 5.5 फीट है और ये आपकी 7 फीट है। सो क्योंकि साइज डेप्थ वैल्यूज़ अलग अलग हैं, तो प्रॉपर सिमेट्री तो नहीं बैठ सकती। तो इसके लिए मैंने एक काम किया, यहाँ से एक लाइन ली इसके एंड तक, और यहाँ से लाइन ली इसके एंड तक, इसको मूव कर दिया मैंने यहाँ पे लगभग 2.5 फीट गैप ले लिया। 5 फीट था लगभग, 2.5 फीट एक तरफ से हो गया, 3 फीट इधर से हो गया। इधर डोर भी खुलेगा तो थोड़ा सा गैप चल जाएगा, काउंट में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लाइट देते हैं। इसमें लाइट देने के लिए हमें लाइट का फिक्चर तैयार करना होगा, तो फिक्चर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे सर्किल कमांड लिया,
साइड में गए और मैंने सर्कल बनाया एक 2 रेडियस का सर्कल बनाया। अब लाइट जो हम देने जा रहे हैं, लाइट हमारे 2 टाइप की होती हैं डिपेंडिंग कि हम कहाँ पे अटैच कर रहे हैं। मतलब आप फॉल सीलिंग पे लगा रहे हो या फिर ट्रू सीलिंग पे लगा रहे हो, तो इसके लिए 2 टाइप की लाइट हमारी होती है कैटेगरी। तो मैं पहले आपको उसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक कहलाती है हमारी सरफेस लाइट, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी सरफेस लाइट कहलाती हैं। ये लाइट क्या होती है, ये आपकी ट्रू सीलिंग पे लगती हैं। इनमें एक चारों तरफ एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आपके लाइट इमिटिंग डायोड और उनके एडेप्टर वगैरह होते हैं। ये आपकी सरफेस लाइट कहलाती हैं, ठीक है। इसी में एक आपकी होती है कंसील्ड लाइट। कंसील लाइट में क्या होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हो, इसमें पीछे की बॉडी जो होती है ये आप फॉल सीलिंग के अंदर छुपा देते हैं और हमें ऊपर की सिर्फ ये शेप दिखती है। अगर आप नीचे देखते हैं तो आपको कोई वो डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर, कोई हैंग हुआ लटका हुआ नहीं देखने को मिलता। तो इसको कहते हैं हम कंसील लाइट, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी फॉल सीलिंग का वर्क हुआ होता है या गैप होल हुए रहते हैं सीलिंग में, तो वहाँ पे हम कंसील लाइट्स प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज हम वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रू सीलिंग पे अगर हमें लाइट देनी हो और होल वगैरह नहीं है तो हम वहाँ पे सरफेस लाइट का यूज़ करते हैं, इस टाइप की लाइटिंग का, ठीक है। सो हम यहाँ पे आते हैं। हमने यहाँ पे ये वाला जो सेगमेंट है हमारे हॉल का, ऑफिस का, ये हमने कंसीडर किया था। यहाँ पे हमारी एक ग्रिड फॉल सीलिंग है, तो वो ग्रिड फॉल सीलिंग आ रही है, तो इस वजह से मैं अभी पहले जो लाइट बना रहा हूँ इसको मैं अपनी कंसील लाइट बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे सर्किल लिया, बट राइट साइड में जो हमारा ये सेंटर है, इसमें यहाँ पे फॉल सीलिंग नहीं है कहीं पे भी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सरफेस लाइट नहीं देंगे। यहाँ पे कंसील लाइट नहीं देंगे, यहाँ पे हम सरफेस लाइट देंगे, ठीक है। तो दोनों के फिक्चर्स को डिफ्रेंशिएट बनाने के लिए आपको दोनों को अलग अलग ब्लॉक बना के रखना होगा। चाहे पावर सेम हो लेकिन ब्लॉक अलग अलग बनेगा दोनों का। तो मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया, इसका रेडियस दिया मैंने 2 इंचेस का, 4 इंचेस का डाया हो गया। फिर हम 2.5 इंचेस का रेडियस ले लेते हैं, 5 इंच का। इसको हमने 1 इंची पे ऑफसेट कर दिया और यहाँ से हमने लाइन ले ली। हमने एक लाइट का सिंबल बनाया, इसको ब्लॉक बना रहे हैं हम। ब्लॉक बनाने के लिए हमने इसको नाम दिया। और ये कौन सी लाइट हो गई हमारी, फॉल सीलिंग में लगनी है, कंसील लाइट। कितने वॉट की है हमारी, हमने कंसीडर किया ये 20 वॉट ऑफ लाइट है। आप चाहो तो 20 वॉट की 3 लाइट दे सकते हो तब भी काम चल जाएगा, और आप चाहो तो 15 वॉट की 4 लाइट दोगे तब भी काम चल सकता है, ठीक है। तो वॉटेज के ऊपर ही आपकी लाइट की क्वांटिटी डिपेंड करती है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट हमने इसके सेंटर पे दिया और ओके कर दिया। तो अब देखो ये हमारी ब्लॉक एक लाइट का तैयार कर दिया हमने, कंसील लाइट का। अब इसको यहाँ पे हम अरेंज करते हैं। अरेंज करने के लिए मैंने इसके गेट के सेंटर में एक लाइट दी, एंट्रेंस के सामने एक लाइट हमने इसके सेंटर पे दे दी। अब एक लाइट आपकी लेफ्ट में आएगी और एक राइट में आएगी, तो मैंने इसको कॉपी किया, इसको कॉपी करके इधर रखा 3 फीट और इसको कॉपी करके इधर रखा 3 फीट, ठीक है। तो हमने 3 लाइट यहाँ पे अरेंज कर दी, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसी तरीके से सेकेंड एरिया पे आते हैं। सेकेंड एरिया हमारा कौन सा है, काउंसलिंग रूम है। काउंसलिंग रूम में हमें वॉट ऑफ लाइट कितनी चाहिए, हाँ जी 40 वॉट सर। 40 वॉट। 40 वॉट के लिए 20-20 वॉट के कितने लगेंगे हमारे, 2। या तो आप 20-20 वॉट के 2 के साथ जा सकते हो, ठीक है, या आप 10-10 वॉट के 4 भी एक लगा सकते हैं, 10 का 4 लगेगा, 10 के 4 लगा सकते हैं, या फिर 40 वॉट का एक भी दे सकते हो आप, है ना। अब जब हम मार्केट में परचेज करने जाएंगे तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं एक ही वॉटेज की लाइट परचेज करें।
ताकि बिना कंफ्यूजन के उसको लगाया जा सके। अगर आप अलग अलग वॉटेज की लाइट लोगे और बहुत माइनर माइनर से वेरिएशन ले लिया आपने, तो उसको लगाने में, अटैच करने में कंफ्यूजन भी हो सकता है और कहीं मिसमैच भी हो सकती है। तो वैसे तो हम सेम कोशिश करते हैं, सेम रखें। तो यहाँ पे हमें लगानी तो 20-20 वॉट के 2 लाइट लगानी चाहिए, उससे ही हमारी रोशनी हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप चाहो तो जैसे मैंने अभी बताया क्या कर सकते हो आप, 40 वॉट का एक सिंगल लाइट दे सकते हैं। वो सिंगल लाइट पैनल जो होता है 40 वॉट का, वो हमारा जनरली इस तरीके से आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे ये लगी हुई है, दिख रही है आपको? यस सर। अब ये सरफेस भी आता है, कंसील भी आता है, दोनों आते हैं। तो फॉल सीलिंग में अगर हमें देना है तो हम कंसील देंगे, और ट्रू सीलिंग में देना होगा तो सरफेस देंगे। ठीक है। सो आप देख सकते हैं 40 वॉट की आ रही है, यहाँ देख सकते हैं आपको 40 वॉट की एक सिंगल लाइट आ रही है। आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। इसकी वॉटेज जो होती है डिपेंड करता है कितने वॉट का है। 30 वॉट से चालू हो जाती है और 40 वॉट तक आती है। जैसे यहाँ पे सबसे पहली वाली जो हम देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ 36 वॉट की है ये वाली विप्रो की 40 वॉट की है, फिलिप्स की देखेंगे 40 वॉट की है, हैवेल्स की 36 वॉट की है। तो इसकी रेंज है 30 वॉट से चालू हो जाती है और 40 वॉट तक की इसकी रेंज आती है। ठीक है। तो जितने वॉटेज आपके हिसाब से हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए फीबी की 48 वॉट की लाइट है। ठीक है। उसी के हिसाब से फिर इसकी कॉस्टिंग भी वेरी करती है। सो अब आपकी चॉइस है, आप कौन से जानना चाहते हो। मैं यही वाली 20 वॉट की 2 लाइट देना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया, एल एंटर किया, मैंने इसके मिडल पे लाइन खींची। अब यहाँ पे 2 देनी है तो मैंने क्या किया, डिवाइड कमांड दिया, DIV एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ सेगमेंट मैंने 4 दे दिए। 2 देनी थी तो मैंने 4 सेगमेंट में डिवाइड किया। पॉइंट P टाइप कमांड पे गए, यहाँ से पॉइंट स्टाइल चेंज किया हमने। अब मैंने इसमें से एक को कॉपी किया, एक को लेफ्ट में रखा, एक को राइट में रखा, सेंटर वाले को हटा दिया हमने। ठीक है, ये वाला सेगमेंट भी हो गया हमारा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड एरिया में। थर्ड एरिया एडमिन रूम है। यहाँ पे कितनी वॉट ऑफ लाइट आ रही है हमारी, 30 वॉट ऑफ लाइट के लिए क्या किया जा सकता है, दो 15-15 वॉट की दे दें हम। यस सर। है ना। तो अब 15 वॉट की देने के लिए हमें वॉटेज अलग हो रहा है तो सिंबल अलग करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से अब 2 इंच का साइज लिया, 4 इंच का डाया हो गया, हम डाया 3 इंच का कर लेते हैं। आधी इंची का मार्जिन दिया यहाँ से। इसका कलर चेंज कर देते हैं हम। मैंने इसको ब्लॉक बनाया। कंसील लाइट 15 वॉट। यहाँ से पिक किया, MTP पे गया, मिड बिटवीन 2 पॉइंट, इन दोनों के बीच में अरेंज कर दिया हमने। अब मैंने यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन बनाई, DIV एंटर किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, 2 लगाने तो हमने कितने सेगमेंट में तोड़ा इसको, 4 सेगमेंट में। अरेंज हो गया हमारे। ओके, नेक्स्ट कौन सा है हमारा, क्लासरूम 101।
यहाँ पे कितने वॉट ऑफ लाइट की ज़रूरत है हमें? 65. 65 वॉट ऑफ लाइट की ज़रूरत है। अब 65 वॉट के लिए क्या किया जा सकता है? अगर हम 20 वॉट की लाइट दे रहे हैं तो 4 लाइट दे दें, क्योंकि 3 लाइट तो नहीं दे पाएंगे हम, है ना। 3 लाइट में 60 ही बैठेगा, हमें 65 पूरा करना है, तो हमें कितनी लाइट देनी पड़ेगी इसमें? 4 लाइट। कम नहीं देंगे, ज़्यादा ही देंगे, ठीक है। 4 लाइट देनी है हमें इस पूरे एरिया में। तो 4 लाइट देने के लिए हमने क्या किया, हाँ लाइन कमांड में गए, यहाँ से लाइन ली, इसको मूव करके हमने यहाँ रखा, यहाँ से लाइन ली यहाँ तक, DIV एंटर किया, इसको सेलेक्ट किया, इस पर 4 सेगमेंट में डिवाइड करें और इसको भी 4 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया। 20 वॉट की 4 लाइट देनी है, हमने एक को सेलेक्ट किया, यहाँ रखा, इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करके इधर रखा, मूव कमांड पे गए, यहाँ से मूव करके इधर रखा, ठीक है। अब यहाँ से आप चाहो तो डिस्टेंस चेक कर लो, 3 फीट 9, ठीक है। दोनों तरफ का डिस्टेंस यहाँ से कवर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 4 पेयर ऑफ लाइट दे दी, वो सॉरी 4 लाइट दे दी, 2 पेयर्स ऑफ लाइट। 5th क्लासरूम 2, यहाँ पे आपके 40 वॉट लाइट है, 40 में हम 2 लाइट के वो देंगे, तो मैंने इन दोनों को कॉपी किया, एल एंटर किया, MTP एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, इसके मिडिल में दे दिया, देन एल एंटर किया, DIV एंटर किया, हमने इस सेगमेंट को 4 में तोड़ दिया, ठीक है। देन हमारे पास इस तरीके से आपको अपने फ्लोर प्लान के ऊपर सारी लाइट्स अरेंज कर लेनी है। क्लियर है सभी को? Yes sir, clear. Yes sir. ठीक है, ऐसे ही सारे स्पेस में आपको लाइट अरेंज कर लेनी है। तो लाइट, अब जैसे ये 8th स्पेस है हमारा, 8th क्या है, कंप्यूटर लैब है, कंप्यूटर लैब में हमें लाइट देनी है। कितनी लाइट की ज़रूरत होती है कंप्यूटर लैब में? हाँ जी, 50 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट की ज़रूरत होती है हमें ऑफिस में, है ना। देन एरिया कितना है, एरिया निकालने के लिए मैंने यहाँ से पॉलीलाइन ली, पहले इसको मैंने पॉलीलाइन में कन्वर्ट कर लिया, और डबल ए एंटर किया, ओ एंटर किया, यहाँ से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एरिया आ गया 153.229, ठीक है। यहाँ पे इनकी क्वांटिटी निकाली, इक्वल टू 153.229 इंटू 50 कर दिया हमने, ठीक है। अब इसके लिए आप यहाँ से ल्यूमेन वॉटेज निकाल ली, कितने वॉट ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो वॉट ऑफ लाइट के लिए आप चाहो तो, मैंने आपको कल एक शीट भेजी थी, आप उसका यूज़ कर सकते हो। हमें कितनी ज़रूरत है इसमें, 7661, ठीक। और इसमें हमें कितनी अवेलेबल हो रही है, 2600 मिल रही है। तो मैंने एक काम किया, 2600 इंटू 3 किया, 3 टाइम्स इसके हो जा रहा है, ठीक है। 2600 में कितनी वॉट की ज़रूरत है, 30 वॉट की, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 90 वॉट, 90 वॉट ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी हमें।
लैब में। ठीक है, अब 90 वाट के लिए अगर हम 20 से देखेंगे तो हमें टोटल 5 लाइट चाहिए कम से कम, लेकिन 5 प्लेस करना जो होगा उसमें सिमेट्री हमें नहीं मिलेगी। तो या तो आप कम वाटेज की दे सकते हो 90 वाट के लिए, आप जैसे हमने यहाँ पे 15 वाट की लाइट दी थी, 15 वाट की लाइट ले लेते हैं। तो 90 डिवाइडेड बाई 15, 6 लाइटें लगेंगी आपकी 15 वाट की। ठीक है, तो आप इससे जा सकते हो चाहो तो 15 वाट की 6 लाइट हमें अरेंज करनी है। सो यहाँ से हमारा ये हो गया कि 15 वाट के 6 लाइट्स हमें देनी है, तो 3 पेयर ऑफ लाइट देनी है। तो 3 पेयर देने के लिए हमने एक काम किया, पहले इसके मिडिल से लाइन खींची, डिवाइड कमांड पे गए, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, 3 देना है तो 6 पेयर 6 एलिमेंट में हमने इनको ब्रेक किया। यहाँ पे एक लाइन खींची, DIV एंटर किया, इस सेगमेंट को भी 4 सेगमेंट में ब्रेक किया हमने, कॉपी पे गए। अच्छा, कॉपी पे जाके मैंने इसको कॉपी करके अलग रखा। अब ये वाली लाइट और जो यहाँ पे लाइट देनी है दोनों अलग अलग होंगी, क्योंकि इतने स्पेस में तो हमारी फॉल सीलिंग थी, तो इसमें हमने कंसील लाइट दी थी, लेकिन यहाँ पे हम कंसील नहीं देंगे, यहाँ पे हम कैसे दे रहे हैं, सरफेस लाइट देंगे। तो इसके लिए मैंने इनको एक्सप्लोड कर दिया। एक्सप्लोड करने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके इसके कलर को चेंज कर देते हैं और इसको एक न्यू ब्लॉक बना देंगे। इसको ब्लॉक बनाया हमने सरफेस लाइट 15 वाट। इसको मूव किया हमने, यहाँ से उठा के इधर रखा, इसको कॉपी करके इधर रखा, एक एक छोड़ के आपने अरेंज कर दिया, बाद में लाइट्स को हटा दिया, लाइन को हटा दिया, एक्स्ट्रा लाइन्स को। ठीक है, तो जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने क्या किया, 6 लाइट दी है 15-15 वाट की, और आप चाहो तो पैनल का यूज़ कर सकते हो, 30-30 वाट के 3 पैनल आप दे सकते हो। ठीक है, उससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि हमें टोटल 90 वाट ऑफ लाइट देनी है इसमें। ठीक है, सो इस तरीके से हम अपने लाइट्स का सेटअप करते हैं। क्लियर है सभी को? हो गया सर, फोटो आपको सारी लाइट्स अरेंज करनी है। अभी हमने लाइटिंग कैलकुलेशन का शेड्यूल बनाया था, इसी के साथ आप एक और शेड्यूल तैयार करेंगे, उसमें आपको इनकी क्वांटिटी बतानी होगी कि कौन से लाइट कितने क्वांटिटी की लग रही है। जैसे ये कंसील लाइट है, एक अलग टेबल में। हाँ अलग टेबल बनेगी। कंसील लाइट की क्वांटिटी के लिए कंसील को राइट क्लिक किया, सेलेक्ट सिमिलर किया, यहाँ पे इसकी क्वांटिटी आ गई 11। ऐसी 15 वाट ऑफ लाइट कितनी लग रही है, ये सरफेस लाइट हमारी आ रही है, ये कितनी क्वांटिटी की लग रही है, यहाँ से आपको पूरा एक शेड्यूल तैयार करना होगा, मतलब पूरी कैलकुलेट करने के बाद। हाँ जी, देखिए अब जब आप ये फाइल बना लोगे तो आपको इसका शेड्यूल पूरा तैयार करना होगा। शेड्यूल तैयार करने के लिए सबसे पहले आप टेबल कमांड में जाएंगे, TB एंटर किया, यहाँ से आपने नंबर ऑफ रोज और कॉलम बताने। उससे पहले मैं इसकी लेयर का कलर मैंने ब्लैक कर लिया, TB एंटर किया, यहाँ से वैल्यूज़ नोट करी, यहाँ पे रखा, रखने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट करके एक्सपेंड कर दिया, पहले तो इसको क्लिक करके इसको भी एक्सपेंड कर दिया। अब इसमें सबसे पहले यहाँ पे आप सीरियल नंबर देंगे, सीरियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे आपका नेम, उसके बाद आपका सिंबल, क्वांटिटी, ठीक है, और इसके साथ आपको एक और ऐड करना होगा, कॉस्ट। ठीक है, अब सीरियल नंबर में आपने यहाँ से नोटअप कर देना है जो भी आपका 1 2 3 4 है ना, ये तो सेम एज इट इज चलेगा, सबका सेम ही रहेगा। नेम में आपने जो ब्लॉक बनाया
इनके नेम को ही आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और इसमें आप एक और बना दीजिए, प्लेसमेंट, लाइट का प्लेसमेंट कहाँ पे है, इंसर्ट कॉलम लेफ्ट कर दीजिए, प्लेसमेंट ऑफ लाइट, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा। ओके, सो प्लेसमेंट ऑफ लाइट यहाँ पे आपको लिखना होगा, मेंशन करना होगा कि वो फॉल सीलिंग पे है या फिर ट्रू सीलिंग पे है। तो कौन सी लाइट है हमारी, फॉल सीलिंग। ठीक है, सिंबल में यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी यहाँ पे आप मेंशन कर दिए इसकी कितनी है, ब्लॉक कंसील लाइट, इलेवन क्वांटिटी हो गई इसकी, ठीक है। एक की कॉस्टिंग हमने लिख दी यहाँ पे, हैवेल्स की अगर हम लेके चल रहे हैं तो कंसील लाइट लगभग हमारी 180 रुपये की हो गई, 20 वाट वाली। रेट कॉस्ट में आप मल्टीप्लाई करके लिख दिए, इक्वल टू 180 इंटू 11, ठीक है। इस तरीके से आपको अपना इसका एक BOQ तैयार करना है, बिल ऑफ क्वांटिटी या बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। कॉस्टिंग और रेट के आप मेरे से कंफर्म कर लिएगा, बाकी के एलिमेंट आप बना सकते हो, तो वो पूरा तैयार करके लेके आना है आपको क्वांटिटी तक। रेट और कॉस्ट में आपको बता दूंगा, वरना आप गूगल से भी चेक कर सकते हो। अगर आपको नोट करनी है आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं 20 वाट कंसील लाइट। अब वो अलग अलग उसकी अलग अलग आती हैं, जैसे कि अगर आप सपोज हैवेल्स की लेते हैं, ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग अलग आती है। जैसा आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 232 रुपये की है ना। सो आपकी कॉस्टिंग वेरी करती है अलग अलग, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो, जो से आपकी कॉस्टिंग के अंदर है वाले आप मेंशन कर दिएगा, ठीक है। सो ये आपको कॉस्टिंग छोड़ दो, आप रेट और कॉस्ट छोड़ दो, बाकी आपको तैयार करके लेके आना है इस तरीके से शेड्यूल पूरा, ठीक है।